बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल प्योर देसी पकवान। और आज मैं बनाऊंगी शाही टुकड़ा। इसके लिए ब्रेड चाहिए हमें, और साथ में ये इसी प्याली के अंदर मैंने खुश्क दूध भी ऐड कर लिया, और ऊपर ही इसके 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड कर लिया, और 1 कप चाहिए हमें चीनी का, और साथ में 2 छोटी इलायचीज़ हैं, और इसके अलावा दूध का हमें एक पाव तक हमें दूध चाहिए, और 1 छोटा सा लीमू। ये सारा नहीं हम इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं, चाशनी बनाते हैं। इसके लिए चीनी ऐड की। सबसे पहले इसमें 1 कप पानी का ऐड करते हैं, और फ्लेम को ऑन कर देते हैं। ये जब तक पकती है हम साथ में ब्रेड को फ्राई कर लेते हैं घी में। तो इसको साथ साथ देखते रहेंगे, क्योंकि हमने 1 तार वाला शीरा चाहिए होगा हमें। ये देखिए चीनी हाल हो रही है पानी के अंदर। घी ऐड करेंगे। सबसे पहले इसके गर्म होने का इंतजार करते हैं। तैयार हो चुका है, तो हम इससे चूल्हा थोड़ा हल्का कर देंगे, और इसे मज़ीद थोड़ा सा पका लेंगे। और इसमें तब तक हम ब्रेड फ्राई कर लेते हैं। ये घी को मैंने पहले ही गर्म कर लिया था, इसका भी चूल्हा थोड़ा हल्का कर देंगे। इनको अच्छी तरह से ब्राउन करेंगे, इनकी दूसरी साइड। पलट करते हैं। देखिए नाज़रीन, इसका कलर बड़ा अच्छा गोल्डन कलर आ चुका है। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। इसी तरह बाकी ब्रेड को भी फ्राई कर लेते हैं। इसी तरह सारी ब्रेड को बार बार हम बारी बारी फ्राई कर लेते हैं। जैसे ही ब्रेड फ्राई हो रही है, साथ साथ मैंने 1 से 2 कतरे लीमू के रस के निकाल के मैंने शीरे में ऐड कर दिए। तो इनको निकाल लेते हैं, और इसके बाद जो बाकी ब्रेड हैं उनको फ्राई करने के बाद आते हैं वापस। मैंने तमाम ब्रेड को फ्राई करके रख ली है। अब हम इनके लिए दूध तैयार करते हैं। दूध हम डालते हैं बर्तन में पहले, और इसी के अंदर जो खुश्क दूध और कॉर्नफ्लोर ऐड कर लेते हैं। ठंडे दूध के अंदर हम ऐड करेंगे ताकि उसकी गुठलियाँ ना बने। और चूल्हे पे हमने रख दिया, और आंच को थोड़ा सा हल्का ही रखा है अभी, और बहुत ज़्यादा मतलब हल्का भी नहीं रखा, मीडियम और लो के दरमियान है। और इसके अंदर थोड़ी 2 अदद इलायची डाल देती हूँ सब्ज़ तोड़कर। इसे हल्के हाथों से हिलाते जाना है, और इसे हम मुसलसल हिलाते रहेंगे ताकि ये पैंदे में ना लग जाए और एकदम गाढ़ा ना हो जाए। इसे पकाना है थोड़ी देर तक, 5 से 6 मिनट तक इसे पकेगा, और फिर ये तैयार हो जाएगा। देखिए नाज़रीन, हमारा दूध का लिक्विड बिल्कुल तैयार है। अब हम बाकी अरेंजमेंट करते हैं, इसे डिश में लगाते हैं। नाज़रीन, इस तरह आप इसे टुकड़े, छोटे टुकड़े कर सकते हैं, चाहे तो आप इन्हें साबुत ही रख सकते हैं ब्रेड को। बर्तन के हिसाब से आप इनको अगर काटना चाहें तो ठीक है, नहीं तो वरना वैसे भी ठीक है। ये
اسی طرح ساری بریڈ کو اس طرح چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کر لیتے ہیں اور ان کو پھر ہم اپنی ٹرے میں سجا لیتے ہیں. یہ دیکھیں بالکل ایسے ہم انہیں ٹرے کے اندر لگا لیتے ہیں. تو اس کے علاوہ اور اس کے اوپر رکھ لیں گے اور اس کے اوپر تھوڑی سی چاشنی ایڈ کر دیتے ہیں. ایسے اس طرح سے ان کے اوپر ڈالیں گے ہم. اور اسی طرح ہم نے پھر سے ایک لیئر لگا دی ہے بریڈ کے اوپر اور اس کے اوپر بھی چاشنی ہلکی سی ڈال دیتے ہیں اور پھر ہم دودھ والا سارا مٹیریل اس میں ڈالیں گے. جی اب ہم اس میں دودھ ایڈ کرتے ہیں. بالکل اس طرح ہم سارا جو دودھ ہے نا ان کے اوپر ڈال دیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے. بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے دودھ میں سے. اب ہم پھیلانے کے بعد اسے اچھے سے ادھر اوپر سے کور کرتے ہیں بریڈ کو تاکہ یہ ٹکڑے زیادہ واضح نظر نہ آئیں. جی تو یہ دیکھیں اس کے بعد ہم اس کی تو جی ناظرین یہ میں نے گاجر کا مربع بنایا تھا تو میں اس کے سلائسز کچھ اوپر رکھ رہی ہوں ڈیکوریشن کے لیے. انہیں کاٹ کے بھی آپ لگا سکتے ہیں. آپ کو اگر ڈیکوریشن اس کی ویڈیو چاہیے ہوگی تو ڈسکرپشن باکس میں اس کی ویڈیو مل جائے گی. تو اس کے ساتھ ہی اس کے اوپر میں ڈالتی ہوں پستہ وغیرہ تھوڑا سا. تو آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجیے گا اور کمنٹ باکس میں بتائیے گا کیسی بنی ہے. اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اپنے چینل کا بھی خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.